अगर आपको इकोनॉमिक्स बोरिंग लगती है, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज हम करने वाले हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सबका धमाकेदार ब्रेकडाउन, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन। जीडीपी, पैसा पैसा। सोचिए कि आप एक बहुत बड़े से मॉल में, वहां पर आपका कार, पिज्जा, बाइक, फोन, हेयर कट सब कुछ ही बिक रहा है। वही आपका जीडीपी है। जो भी कुछ एक साल के अंदर इंडिया में प्रोड्यूस होता है, उसका टोटल वैल्यू ही जीडीपी कहलाता है। जीएनपी, देसी लोगों का पैसा। जीडीपी में तो सिर्फ कंट्री के अंदर का पैसा ही काउंट होता है, लेकिन जीएनपी में तो देश के बाहर का पैसा भी जोड़ा जाता है। मतलब अगर इंडियन फॉरेन में काम कर रही है और वहां से पैसे कमा रही है, तो वो जीएनपी में भी काउंट होगा। अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल के पैसे कमाता है, वो इंडिया के जीएनपी में काउंट होगा। बट अगर रोनाल्डो इंडिया में फुटबॉल एकेडमी खोल के पैसे कमा रहा है, तो वो जीएनपी से माइनस हो जाएगा। एनडीपी, एनडीपी का मतलब होता है ओल्ड थिंग्स ब्रेक्स। सोचो तुमने एक नई बाइक ली थी और 5 साल बाद उस बाइक का साइलेंसर टूट जाता है। वैसी मशीन्स, बिल्डिंग भी पुरानी हो जाती, उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान लीजिए अगर इंडिया की जीडीपी 100 करोड़ है और 10 करोड़ की मशीन पुरानी हो गई है या खराब हो गई है, तो असली प्रोडक्शन कितना होगा? 90 करोड़ का होगा। और यही जीएनपी होता है। एनएनपी, मेरे हिसाब से ये फाइनल कैलकुलेशन है। कैसे? अगर मान लीजिए कि जीएनपी में से भी डेप्रिसिएशन हटा दे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एनएनपी। ये सबसे एक्यूरेट इकोनॉमिक मेजर होता है। मान लीजिए कि अगर इंडिया की जीएनपी 150 करोड़ है और 20 करोड़ डेप्रिसिएशन हो गया, तो एनएनपी कितना होगा? 130 करोड़ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।